नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह ने यह झटका दिया है। चिराग गुट में बड़ी सेंधमारी की गई है। चिराग गुट के कोर कमेटी के सदस्य थे पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। चिराग पासवान को अपना इस्तीफा भेजा है पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने। 20 सितंबर को जेडीयू में शामिल होंगे पूर्व एमएलसी विनोद सिंह। लोजपा छोड़ने वाले विनोद सिंह का यह बयान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भी बात हुई है। चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं, मेरी घर वापसी हो रही है, यह बयान पूर्व एमएलसी विनोद सिंह ने दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार और ललन सिंह ने यह झटका दिया है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह ने झटका दिया है। एलजेपी से इस्तीफा देने वाले, चिराग गुट से इस्तीफा देने वाले पूर्व एमएलसी विनोद सिंह से हमारी बातचीत हुई। एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी डीटीवी से हुई है आज, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात हुई। कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात हुई, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपने पुराने घर में वापसी करेंगे, जेडीयू में वापस जाएंगे, और चिराग पासवान से उनकी कोई शिकायत नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने रातों रात ये बड़ा खेल किया है और चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। आज विनोद सिंह ने अपना इस्तीफा भी चिराग पासवान को भेज दिया है और 20 सितंबर को वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही चिराग आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जब से जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं वो भी फायर मोड में चल रहे हैं। जी बिल्कुल एक्टिव मोड में चल रहे हैं। आज पार्टी की बैठक हुई है। ललन सिंह ने जेडीयू की बैठक में शामिल हुए हैं। ललन सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है पार्टी दफ्तर में, और लगातार वो एक्टिव है। इससे पहले भी पार्टी की बैठक हुई थी और सेंधमारी का सिलसिला भी एक बार फिर शुरू हो गया है। एक बड़ा झटका जाहिर तौर पर यह चिराग पासवान के लिए है, जो जेडीयू ने, जो ललन सिंह ने, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया है। उनकी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य रहे, पूर्व एमएलसी रहे, विनोद सिंह को अपनी पार्टी में ले लिया है। औपचारिक तौर पर वो विनोद सिंह 20 सितंबर को पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब तो तकरीबन ये तय हो गया है कि वो जेडीयू में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व एमएलसी, लोजपा के पूर्व एमएलसी, लोजपा के नेता थे और उन्होंने अब पार्टी को छोड़ दिया है। वो जेडीयू में शामिल होंगे 20 सितंबर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है। तो चिराग पासवान को एक और झटका जेडीयू ने दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने यह झटका चिराग पासवान को दिया है। भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ये कहते रहे हैं, और कल भी जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी बिहार में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना है, बिहार में अपने संगठन को मजबूत करना है और बिहार में उपचुनाव की तैयारी करनी है। तो इस रणनीति को, इन कोशिशों को, इन कवायदों को एक झटका लग सकता है या फिर लगा है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े नेता और पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही थी लगातार। अब तक ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे सामने थी और हम आपको बता रहे थे। विनोद कुमार सिंह जी खुद हमारे साथ हैं। क्या नाराजगी हो गई सर? क्या वाकई आपने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी है, चिराग पासवान का दामन छोड़ दिया है? जी हाँ, अभी से कुछ देर पहले मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया हूँ। क्या नाराजगी हो गई? क्या कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मूल रूप से हम समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार जी के साथ थे। जनता दल यूनाइटेड में भी थे। जनता दल यूनाइटेड से मैं विधायक भी था। मैं यहाँ बिहार विधान परिषद में हम पिटीशन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और बीच में हमसे भूल हुई, चूक हुई कि हमने नीतीश जी को छोड़कर हम लोग जनशक्ति पार्टी में चले गए, और मुझे अब एहसास हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। मैं पुनः अपने घर वापस हो रहा हूं। तो आपको आपकी घर वापसी हो, इसके लिए जेडीयू के नेताओं से बात हुई आपकी? किनसे बात हुई? हमारी बातचीत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी हुई है। हमारी बात
जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से भी हुई है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी से भी हुई है, और कई अन्य बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से जो माननीय मंत्री हैं उन सारे लोगों से बातचीत हुई है। और मैं पार्टी में ऐसा नहीं है कि मैं कोई शर्त के साथ जा रहा हूं। नीतीश कुमार जाति जनगणना को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। पटना में आम जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उन्होंने जातीय जनगणना के समर्थन में राजभवन मार्च किया है। पटना के वीर चंद पटेल पथ स्थित मिलर स्कूल ग्राउंड से राजभवन मार्च की शुरुआत हुई है। जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने उनको इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद वे लोग हंगामा करने लगे। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने बताया कि जातीय जनगणना का मुद्दा 10 साल में एक बार आता है। जातिगत जनगणना को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को इससे नुकसान होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। जातिगत जनगणना कराए जाने से किसी भी वर्ग और जाति की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। वोट बैंक का डर सरकार को नहीं होना चाहिए। यदि किसी वर्ग और जाति की वास्तविक आंकड़ा सामने आता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। आज आम जनता पार्टी के तमाम समर्थक, साथ में कई छोटे छोटे संगठन और बिहार के कई जिलों से और सभी जिलों से लगभग लोग आ चुके हैं यहाँ, और हम लोग 2 बजे के बाद 2:30 बजे करीब यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। क्योंकि आम जनगणना जो है ये 10 वर्ष में एक बार होती है, और ये जनगणना 1931 से 2021 तक जातीय आधार पर नहीं हुआ है, जबकि जातीय आधार पर जनगणना जो है, जातीय आधार पर जनगणना होने से सरकार के पास जो आंकड़ा खुल करके आता है उसे सभी समाज के लोग, चाहे वो सामान्य जाति के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आते हों, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातियां पूछी जाती है और उसी जनगणना में उसका लिखा जाता है जाति, लेकिन पिछड़े वर्ग का क्यों नहीं, सामान्य वर्ग का क्यों नहीं? अगर उसका आंकड़ा खुल के सरकार के सामने आता है कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कौन भूमिहीन है, किसके पास घर है, किसके पास मकान है, नहीं है, ये खुल के आता है, तो इसमें मैं समझता हूँ सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की झारखंड यात्रा को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। इस यात्रा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए बिहार बीजेपी ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या उन्होंने भोजपुरी आवाम और भोजपुरी भाषा से सौदा तो नहीं कर लिया। मोकामा में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भोजपुरी भाषा को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर तेजस्वी यादव सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करते हैं या फिर भोजपुरी आवाम की अस्मिता से सौदा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज झारखंड जा रहे हैं। क्या जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनके वक्तव्यों का ये विरोध करेंगे या सत्ता के लिए समझौता करेंगे? क्योंकि जो उन्होंने भोजपुरी भाषा को एक तरह से बलात्कारियों की भाषा का संज्ञा दिया और ये कहा कि आंदोलनकारियों के छाती पर पैर रख कर करके और महिलाओं का बलात्कार करने के समय भोजपुरी भाषा में गाली दिया करते हैं, तो क्या इन बातों से ये सहमत हैं? नहीं सहमत हैं तो क्या तेजस्वी यादव जहां सत्ता में भागीदार बने हुए हैं उससे अलग होंगे? बीते दिन पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर पटना के बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। इसको देखकर आज बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी के जीवन यात्रा को बताया गया। वहीं जब पत्रकारों ने राहुल गांधी पर सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि राहुल जी तो खुद बेरोजगार हैं, वो दूसरों को क्या रोजगार देंगे। विपक्षी दल के नेता राहुल जी, अखिलेश जी सब लोग डिमांड कर रहे थे। पहले तो कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये कह रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा था। अब अगर वैक्सीन मोदी जी के जन्मदिन पर पब्लिक आई है, ज्यादा आई लेने, अभी हमें कोई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा नहीं है जहां पब्लिक आए और हम लोग मना करें। तो अब वैक्सीनेशन के दिन अगर मोदी जी के जन्मदिन पर जनता ने खुद आकर वैक्सीन लगाया, इससे विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है?
और अपनी मांगों को लेकर नीट के परीक्षार्थी पटना की सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं और हमें जो प्रश्न पत्र मिला वो अंग्रेजी में था। उन्होंने फॉर्म भी हिंदी मीडियम में भरा, लेकिन जो प्रश्न पत्र थे वो अंग्रेजी में आए, जिसको लेकर जब उन्होंने वहां के शिक्षक से बात की तो उनकी एक नहीं सुनी गई और जबरन उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया। इसको लेकर पहले तो ये बच्चे राजद के प्रदेश कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे, लेकिन जब कोई उनकी नहीं सुनने आया तो उन्होंने रोड जाम कर दिया और रोड पर बैठ गए, जिसके बाद आनंद फानंद में कोतवाली थाना से पुलिस बल बुलाई गई और जबरन उन्हें हटाया गया। तब जाकर यातायात व्यवस्था ठीक हुई। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में नेत्र जांच मोबाइल वैन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सूबे की सरकार बिहार की जनता के लिए हमेशा तत्पर है। सूबे के सभी अस्पताल सुविधाओं से लैस होंगे। जिस अस्पताल में चिकित्सा की कमी होगी उसे जल्द पूरा किया जाएगा। डॉक्टर्स को दिया जाएगा तो सबके लिए हम लोग डॉक्टर्स वहाँ पे बैठा हुआ है एक जगह पे, जो डॉक्टर्स ये मोबाइल आ रहा है। का काम हम सब लोग कर रहे हैं और राज्य के अंदर विभिन्न अस्पतालों में किस प्रकार से स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर किया जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य विभाग इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में लगातार कर रहा है। और आज पटना के सदर अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में मैं और पूर्व मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव जी यहाँ दो विशेष चीज़ों के उद्घाटन के लिए आए हैं। इस सदर अस्पताल में आँख के ऑपरेशन की व्यवस्था आज से शुरू हो गई। तो जो आँख के हमारे मोतियाबिंद के मरीज होते थे, ग्लूकोमा के मरीज होते हैं, ऐसे मरीजों के ऑपरेशन का कार्य, शल्य क्रिया का कार्य अब इस अस्पताल में आज से शुरू हो गया है। और आज जब हम लोग आए हैं उस समय तक 7-8 लोगों का ऑपरेशन हो चुका है। नालंदा के बिजवनपुर गांव में डीजे बजाने से मना करने पर राजद नेता को लाठी डंडे से पीटकर घायल किया गया। हमले में एक की हालत नाजुक है, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो वहीं इस घटना के संबंध में राजद नेता देवीलाल यादव ने बताया कि वो इस बार सकरौल पंचायत के मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इनका चुनाव लड़ने की बात को सुनकर इनके विरोधियों में हड़कंप मच गया। राजद नेता ने बताया कि मेरे ऊपर मुखिया का चुनाव नहीं लड़ने को लेकर दबाव दिया जा रहा है और इस बात को लेकर विश्वकर्मा पूजा के दिन मारपीट की गई। है जो चापलूस कर रहा है, इन लोग जो है ना विश्वकर्मा पूजा करता है, बच्चा लोग में झगड़ा किया, ये गए अथी मना करने के लिए। हम लोग होटल चलाते हैं, होटल पर थे और जब इन लोग पापा को जब हम सुने कि इनको मार करके गिरा दिया और मार के गिरेला के बाद तो हमारा एक बहन है वो इसकी वजह बड़का होकर मार के जान मार के फेंक दिल को। कितना लोग को मारा है? 3 लोग को मारा है। ये बताइए, कुछ पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला है क्या? पंचायत चुनाव हम लोग तरफ नहीं, नगर निगम है। कहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? कहीं हाँ, सकरौल में चुनाव लड़ने वाले हैं, उससे भी कुछ ये मामला माने इस तरह का हो सकता है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के।
100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों? क्यों? गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरा में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला गांव में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, यानी कि डबल मर्डर। घटना पैसे को लेकर उपजे विवाद में की गई। दोनों मृतक का नाम रमेश यादव और जनार्दन यादव है, जो रघुटोला गांव के निवासी थे। तो इस घटना में से एक युवक को भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर SDPO हिमांशु कुमार और नगर थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह हथियार से लैस गांव के करीब 2 लोग आए और रामबाबू यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। जब बड़े भाई रमेश यादव बीच बचाव करने आए तो उन पर भी गोली चला दी गई, जिससे रमेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो उनके पड़ोसी जनार्दन यादव को भी गोली लगने से उसकी मौत हो गई। दोनों को तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां मौजूदा चिकित्सक ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। चला है 2 गुटों के बीच में शायद विवाद का मामला है, बट इसकी जांच की जा रही है। अभी जस्ट पता चला है, तो अभी हम देख के आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे। अभी हमको ज्यादा आइडिया। परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार वालों ने ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तो वो शॉक की स्थिति में है
तो जब वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे तो जरूर बताएंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। डबल मर्डर की घटना हुई है, चलिए क्या अभी वजह नहीं पाते। डबल मर्डर की घटना हुई है, क्या लग रहा है दहशत का माहौल है? अभी इसके बारे में बताते हैं। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जिम ट्रेनर को गोली मार दी और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी गई है तो घटना कदमकुआ थाना क्षेत्र की है। गोलीबारी की इस घटना में जिम ट्रेनर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस अपराधियों के धरपकड़ में लगी है। किशनपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर टोल प्लाजा के पास एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली पेट में लगी है और उसे गंभीर हालत में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति गणेश शाह परसा माधो गांव का रहने वाला है। उसने बताया कि जिसने गोली मारी है उसे वो पहचानता है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश निजी क्लिनिक पहुंचे और घायल से मुलाकात कर जानकारी ली। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। एक अभी जो है NH पे घटना हुई है जिसमें गोली लगने की बात आई है प्रकाश में, उसी से को जांच के सिलसिले में यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ है। अभी जांच कर लेते हैं, उसके बाद विस्तृत जानकारी देंगे। बेगूसराय में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र के भोला पेट्रोल पंप के पास की है। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए बलिया PSC लाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बेगूसराय में शनिवार सुबह बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक मकान धराशायी हो गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पटपर गांव की है। बताया गया कि सुबह तेज आवाज के साथ ठनका घर पर गिरा और इस वजह से विजय कुमार शर्मा का घर क्षतिग्रस्त हो गया है। गृह स्वामी विजय कुमार ने बताया कि काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही पुलिस प्रशासन इस घटना की सुध लेने पहुंचे। तो बेगूसराय के बछवाड़ा में ठनका गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बछवाड़ा के चमथा पटपर गांव का ये पूरा मामला है जहां पर ठनका गिरने से घर धराशायी हो गया। घर के मालिक का कहना है कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। बहुत तेज चल रहा था, उसमें मतलब मेरा इधर से 3 रूम था, एक किचन था, इधर ही मतलब रहना सहना सब हो रहा था, सारा सामान था। उसके बाद राशन पानी सब इधर ही था। मेरा लैट्रिन रूम था, इधर भी सब पूरा ध्वस्त हो गया है। घटना का कारण वही ठनका गिरने से हुई है। क्षति इसमें राशन का पूरा सामान था, गेहूं वगैरह जो होता है राशन का वो सब था। खेती बाड़ी का जितना भी अनाज आया था सब इसी में था। उसके बाद इधर बिछावन, कोई प्रशासनिक नहीं आया है, न कोई प्रधान मतलब कि कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आए हैं अभी तक। पंचायत चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले के भोरे में नामांकन के तीसरे दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई। प्रतिनिधि से लेकर आम लोग भी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 15 सितंबर को कोरोना गाइडलाइन के तहत नामांकन कराने का निर्देश जारी किया था। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड में बारिश के बीच विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के दूसरे दिन प्रखंड के सभी 27 पंचायतों के लिए विभिन्न पदों के आए हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुखिया पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान मनवा परसी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी ने जीत के बाद चौमुखी विकास का वादा किया, तो निवर्तमान मुखिया सह प्रत्याशी शकीला खातून ने बताया कि मैंने पंचायत में विकास किया और आगे जो बचे हैं वो भी पूरा करूंगी। मोकामा पश्चिमी क्षेत्र में राहत राशि वितरण में कथित धांधली की हर स्तर पर जांच की मांग बुलंद होने लगी है। बताया गया कि इस इलाके में राहत राशि के वितरण में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत है कि राहत राशि वितरण की सूची में गड़बड़ी की गई है। एक ही परिवार के सभी सदस्यों को राहत सूची में शामिल किया गया है, जबकि सूची में ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ा गया है जिनका बाढ़ से कोई मतलब नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि मोकामा प्रखंड की मेकरा, कन्हाईपुर, ब्रह्मपुर पंचायत में राहत सूची में मोटी रकम लेकर राहत राशि दी जा रही है।
आमा के मेकरा, कन्हाईपुर, ब्रह्मपुर, मोड़ पोखर पर बाढ़ राहत से प्रभावित व्यक्ति को लाभ मिलने के बजाय अनियमितता देखी जा रही है। वह अनियमितता यह है कि जिसको मिलना चाहिए था उसको ना मिल करके, मतलब कि जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गया है। यह मैं जिलाधिकारी से एवं उच्च स्तरीय से एवं सभी विभाग से मेरा अनुरोध है, विनय प्रार्थना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके। कटिहार पुलिस ने एक युवक को मेड इन यूएसए पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। अमेरिकी पिस्टल और कारतूस पाए जाने के बाद पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सहायक थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने जगन्नाथपुरी के पास धर दबोचा। तो जब पुलिस ने शख्स की तलाशी ली तो उसके पास से एक यूएसए निर्मित पिस्टल और गोली बरामद हुआ है। गिरफ्तार युवक तेजा टोला का निवासी बताया जा रहा है। असम राइफल्स के बैनर तले 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विगत 15 अगस्त से निकली साइकिल यात्रा का जत्था सासाराम पहुंचा, जहां स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़े दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को ताराचंडी मंदिर धाम के प्रांगण में असम राइफल्स के जवानों ने सम्मानित किया और इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सासाराम के ताराचंडी धाम में फ्रीडम साइकिल की रैली निकाला गया, क्या इसका उद्देश्य रहा है? देखिए, ये फ्रीडम साइकिल रैली जो है असम राइफल्स के जवान निकाले हुए हैं और ये लोग बहुत दूर से चले आ रहे हैं और इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्रता सेनानी और उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन लोगों से मिलना, उन लोगों के हालचाल को जाए और जाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दिए। और अभी जमशेदपुर में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नमो ऐप अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत तमाम युवाओं को ऐप के